बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया जो है एक जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि आंख और कान की इसको उपाधि दी गई है कि जो पब्लिक है, आपका मीडिया ही एक इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाता है और पब्लिक उसको समझती है और उस पर भरोसा करती है। जर्नलिज्म के ऊपर पूरी दुनिया भरोसा करती है। मुझे भी आज भरोसा है, तभी मैं यहाँ आया हूँ और आपको बुलाया है। आपके आने के लिए धन्यवाद। मैं ये बात करूँगा कि 5 तारीख को जो बारात जाती है उसमें 3 लोग मिस हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर बारात जानी थी सुर्ग में, वहाँ पहुँचती नहीं है। हमने 6 तारीख को FIR कराई और 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन जो है एक ऑपरेशन चला विद जॉइंट आर्मी के साथ में। 8 तारीख को इनकी डेड बॉडीज़ बरामद होती हैं। 9 तारीख को इनका जो है पोस्टमार्टम परफॉर्म होता है बिलावर MCD हॉस्पिटल में। 10 तारीख को इनके जो है अंतिम संस्कार हम लोग परफॉर्म करते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि 10 तारीख के बाद में कोई भी कमेटी, कोई भी संगठन या इस तरह के किसी भी आदमी ने, या गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी ने नहीं पूछा कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, किस तरीके से इसकी कार्रवाई हो रही है। स्पेशली मेरी जो बात है पुलिस डिपार्टमेंट से है, उन्होंने आज तक कोई इसके फैक्ट्स और इसके रिगार्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, ना ही हमें कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है। 3 दिन पहले मेरी DSP सुनील पंडिता जी से डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कुछ बयान लेने थे, इस सिलसिले में मुझसे मिले थे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ ये बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है, अभी तक कोई फैक्ट्स हमें नहीं मिले, ना ही इनके हमें डेथ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ना ही हमें इनकी पोस्टमार्टम की पर्मिनली रिपोर्ट्स मिली हैं, ना ही कॉज ऑफ डेथ का पता चला है, ना ही कुछ हुआ है, और ना ही वहाँ पे किसी ने कमेंट किया है कि कैसे कैसे ये हो सकता है, क्या है। बहुत से मीडिया चैनल्स ने इस मीन टाइम के अंदर में कुछ लोगों को डेलिबरेटली जो है उनका माइंड सेट करने की भी कोशिश की है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मीडिया में है, अपना चैनल चला रहे हैं, तो कृपया करके ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन की पहले वेरीफाई करें, उसके बाद ब्रॉडकास्ट करें, ताकि लोगों तक जो भी बात जाए वो सही जाए, ठीक है। वहाँ पर किस हालात में इन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या है, उसके फैक्ट्स जो है हमारे पास हैं या पुलिस के पास हैं, और किसी के पास किसी ने शेयर नहीं किया। कोई अपनी मर्जी से कहता है कि ऐसे बंदा गिर जा सकता है, या कोई ऐसे कहता है। आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि कोई अपने घर से जब शादी में जाता है तो कौन कौन बंदा रिवर्स पैंट पहन के जाता है? 3 डिग्री टेम्परेचर जिस इलाके में है, वहाँ कोई अपनी पूरी इंटायर शर्ट को खोल करके और दूसरे बंदे की कमर में क्यों बांधेगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, ठीक है। इन सब चीज़ों का जवाब दें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बंदा कभी स्लाइड होके किसी पहाड़ी एरिया जो गिर जाता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है स्क्रैचेस होते हैं, उसके कपड़े जो है टॉर्न होते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं दिखाते हैं। खासकर कॉज ऑफ डेथ का जो कारण है वो हमें पता चलेगा, जो FSL की रिपोर्ट आएगी। मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर भी विश्वास करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी विश्वास करता हूँ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के भी विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं किस पे विश्वास करूँ? 10 तारीख को मैंने अपने बच्चे का क्रियाकर्म किया है और मतलब उसका अंतिम संस्कार किया है। आज 29 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ। इन 19 दिनों में कोई भी व्यक्ति हमसे ये कम्युनिकेशन में नहीं आता है कि इसके बारे में फर्दर क्या हुआ, आखिर हमारी गलती क्या थी। हम लोग सिर्फ शादी में गए थे, अपने प्रियजनों की मैरिज अटेंड करने गए थे, बारात में गए थे। सभी लोग जाते हैं, हमारे देश में ये रिवाज है और जाते हैं। और आज के बाद ऐसे मुझे क्या कहूँ इसके बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे सर कुछ नेताओं को जो उस दिन कह रहे थे कि हमें आने नहीं दिया, कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर रही हूँ मैं, उनको बुरा भी लगेगा। उस दिन तो कह रहे थे कि हमें आने नहीं दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बड़े सारे नेता जो आपके साथ मिलने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन आज तक आपके पास उनमें से कोई पहुंचा? देखिए जी, इनके जो अंतिम संस्कार के बाद में किसी नेता ने हमें कॉल नहीं किया, ना ही फ़ोन किया। हाँ, हमने कहीं कहीं सुना है कुछ लोगों के बारे में कि हमें आने नहीं दिया, या उन्होंने ये प्रटेंड किया है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नेता हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार वो बता रहे हैं अपने आप को, तो उनका फर्ज बनता था कि वो हमें मिलते, हमारे पास आते, या हमारे दर्द में हमारे साथ में खड़े होते, ठीक है। इस तरह का हमें किसी भी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। मेरी ये बात डायरेक्टली है जम्मू कश्मीर हुकूमत से। श्री हमारे जो CM साहब हैं फारूक अब्दुल्ला जी, डिप्टी CM जो हैं, उमर अब्दुल्ला जी, सॉरी, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी, और उनके डिप्टी CM जो है मिस्टर चौधरी हैं, ठीक है।
उन्होंने कहा कि मुझे बिलावर में जाने नहीं दिया। मुझे मेरा एक सिर्फ पूरी हुकूमत से एक सवाल है कि जब सीएम जो होता है पूरे इलाके का पूरे इसकी स्टेट का मालिक होता है, उसका घर होता है बेसिकली, क्या एक सीएम 19 दिनों में अपने घर में जा नहीं सकता है? या उसके पास में 10-20 मिनट का समय नहीं है कि वो जो प्रियजन वहां पे जिनके मुहाल हो रखा है जीना और घरों में कोलाहल मचा हुआ है, क्या उनसे उसको बात करने का उनके पास समय नहीं है? डिप्टी सीएम के पास समय नहीं है? या बाकी अलहदा जो पार्टीज के नेता हैं हमारे लिए तो सारे के सारे जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं किसी पार्टी कास्ट से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, डिस्क्रिमिनेशन का मेरा कोई पॉइंट नहीं है, मेरे लिए सारे भाई बहन हैं। लेकिन क्या इनको हमारी दर्द का कोई एहसास अगर हुआ हो इस पूरे दौर में, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था हमसे कम्युनिकेशन करें? मेरा सवाल है पुलिस से, मेरा सवाल है DGIP मिस्टर शिव कुमार जी से कि उन्होंने उस दिन मुझे आश्वासन दिया था एमसीडी हॉस्पिटल बिलावर में कि ये जो आज की डेट में हमारा जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का और हमारा जो पुलिस प्रशासन का जो प्रोसेस होता है, ये पब्लिक सेंट्रिक है। तो क्या 10 तारीख के बाद में उन्होंने भी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना तो हमारे तक पहुंचाया है? मैं उनसे बाईफोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इन जो 3 लोग हमारी फैमिली के गए हैं, सर्वप्रथम इनके हमें डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, उनकी FIR जो बेसिक हुई है उसकी कॉपी प्रोवाइड करें, एक IPC या CRPC जो सेक्शन 162 है उसके हिसाब से एक पंचनामा बनता है, उसकी कॉपी हमें चाहिए। अभी तक के करंट जो है 19 दिनों में इन्वेस्टिगेशन किस किस लेवल पे गई है उसकी हमें एक रैप अप रिपोर्ट चाहिए इसके ऊपर कि क्या हालात हो रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरी उनसे बाईफोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनली या अपने डिपार्टमेंट द्वारा इन चीज़ों को हमारे प्रोवाइड करें। FSL की रिपोर्ट का मैं वेट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक पर्मिनली रिपोर्ट होती है जो कॉज ऑफ डेथ अल्टीमेटली टाइम ऑफ डेथ है वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। पूरे इलाके में लोग फियर से डर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्द 6, 8, 10, 15 की तादाद में घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। मेरे को कम से कम 20 रिपोर्ट्स मिली हैं, उसका क्या किया जा रहा है क्योंकि पूरे इलाके के लोग दहशतगर्दी है। मेरा तो अल्टीमेटली घर ही खत्म हो गया, मेरा जो जीवन का जो मेरा एक चिराग था वो चला गया हाथ में। आज मेरे हाथ में ये डंडा आ गया है। अब मैं इसी बैसाठी के मेरे से बड़ा, मेरे से ताकतवर मेरा छोटा भाई आज नहीं रहा। उसके परिवार की 4 लड़कियां हैं, एक बेटा है, ठीक है, उसकी जो ये वाइफ हैं, ये बेचारे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? सिर्फ इसी दर्द से बाहर, इनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो लोग हमारी जिंदगी में अभी हैं या नहीं हैं। लेकिन मेरी पूरी हुकूमत से, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चीज़ को थोड़ा पर्सनलाइज वे में लें और अगर ये पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है तो फर्दर मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी ये केस को NIA के पास में हैंडओवर कर दें। कम से कम उनके ऊपर तो विश्वास करता है ऑल इंडिया। निशा जी, उस दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिस दिन डेड बॉडीज मिली थी, बहुत रोष था लोगों में, तो ऐसा रोष क्या उसके बाद भी दिखा? मतलब इतने दिन हो गए हैं, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, मतलब इनका कहना है कि कुछ नहीं अभी पता चला। अगर इस तरह का प्रेशर लोग भी डालें तो आपको लगता है कि जल्दी ये मामला जो है वो सुलझ जाएगा? लेकिन लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है अभी तक? जैसे आपने अभी बताया, हम सब जैसे 5 तारीख को बारात गई है, वहाँ से मिसिंग रिपोर्ट आती है, लेकिन जैसे डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर जाते एक बहुत बड़ा रोष था वो यहाँ पे देखने को मिला और वो एक जेन्युइन था। काफी टाइम से इस चीज को बताया जा रहा है कि वहाँ ऊपर एरिया में मिलिटेंट्स हैं, लेकिन आज की डेट में वहाँ तक ना तो कोई मिलिट्री फोर्स गई है, ना तो कोई पुलिस के लोग गए हैं, इवन के किसी भी डिपार्टमेंट का वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे लोग जो है वो दहशत में जी रहे हैं। उनके पास, मैं इतना पूछना चाहूँ कि उनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है? इवन के जो गन्स प्रोवाइड हुई है पहले की, उनके भी हमें वो नहीं मिल रहे हैं, लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं, इशू नहीं हो रहे हैं। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम 100 जो गन्स हैं वो हर पंचायत में दी जाए, जो पहाड़ी एरिया की पंचायतें हैं। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वहाँ पे मिलिट्री की एक चेक पोस्ट हो, हमें पुलिस चौकी वहाँ पे दी जाए ताकि कम से कम थोड़ी सी राहत जो है वो लोगों को मिले। और मैं इतना भी ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे 3 जिनकी मर्डर हुआ है उनको शहादत दी जाए। उनकी फैमिली जो है, जैसे ये बच्ची है, इनकी फैमिली को जो है
मैक्सिमम कुछ ना अभी कुछ हम वापिस तो नहीं उनको ला सकते, लेकिन कम से कम कुछ फाइनेंशियली हेल्प की जाए इन लोगों कर की। सकते हैं बिल्कुल। तो मैं अपने चुने हुए नेताओं से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि ये नहीं है कि एक दिन प्रोटेस्ट किया, अपनी राजनीति की रोटियां सेकी और वहां से चले गए। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस को जो है पर्सन खुद लिया जाए, पर्सनली खुद हैंडल करे, पुलिस पे दबाव डाले, प्रेशर डाले, ताकि जल्दी से जल्दी इस केस का जो मामला है जल्दी सुलझ सके और हमारे इन लोगों को कम से कम, हम बच्चे तो नहीं इनके वापस ला सकते, लेकिन इनको इंसाफ की जो भीख मांग रहे हैं आज ये, इनको कम से कम इंसाफ तो दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये हमारे युवा है जो अंकुश जी हैं, देवता से है, ये युवा है, काफी रोष था इनके, मतलब इनके बीच में भी काफी रोष था। उस दिन उन्होंने हमारे साथ जो है बात की वहाँ पे, तो लेकिन इनका भी यही कहना है कि हमारे लोगों को अभी भी वैसे ही जैसे पहाड़ी लोगों को पहले देखा जाता था, आज भी उनकी स्थिति सिर्फ वोट लेने के लिए है। तो अंकुश जी आप क्या कहेंगे? आपने सही कहा कि रोष था, लेकिन उस रोष का बहुत सारे लोगों को, कुछ डिपार्टमेंट्स के लोगों को दिक्कत हुई है मेरे बोलने से। मेरी ये बात है, हम लोग जब आते हैं इस रोष में, हम वो चीज़ आगे शो करते हैं जो हमने फेस की होती है। अगर हमारे पास हमें किसी ने कॉल की है तो हमने वही चीज़ बतानी है उनको, कोई झूठ इसमें नहीं। उस टाइम हादसा ऐसा हुआ था। अंकुश जी तो इनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। नेचुरली मैम होगा ना, तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो करेगा कौन? वही तो होगा, आज नहीं तो कल होगा मैम। इसमें यह है कि फिर भी इतना कुछ होने के बाद फिर भी मैम नहीं, इन्होंने कुछ भी किया, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई कुछ, उसके बाद ना कोई पुलिस गई उधर, ठीक है। मैं अभी 2 दिन पहले बग्गन साइड गई थी, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग दहशत में जी रहे, कोई आर्मी मैम हमारे लोग घर से नहीं निकल रहे हैं इस टाइम, इतनी दिक्कत हो रही है। हमारा पहाड़ी एरिया, उधर लोग आग जलाते हैं, वहाँ से ही खाना बनाते हैं, लेकिन जंगल में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने अपना जीना कैसे जीना है, ठीक है ना। इसमें मेन चीज़ ये है कि सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट है हमारे लिए, वो देनी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे पता है कि मैम हम बोलते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन मुझे नहीं बचा अब विश्वास इन पर, हमें नहीं है विश्वास। अब कितने किस्से आपने देखने हैं और कितने हादसे ऐसे हो जाएंगे कि हम यही बोलते रहेंगे हमें विश्वास है इन पे। तो विश्वास कैसे होगा? ये करेंगे कुछ नहीं और हम मुँह से बोलते जाएंगे हमें विश्वास है इन पे। कैसे करेंगे विश्वास? कम से कम इनको कुछ ना कुछ रिस्पांस में हमें वो करके दिखाना पड़ेगा, जिसके तौर पे हम बोल पाए कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमें अपनी पुलिस डिपार्टमेंट पे, सीआईडी, हर किसी डिपार्टमेंट पे विश्वास है। इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरे सबसे प्राइमरी चीज़ इस टाइम ये है कि जो ये केस हमारा पेंडिंग है, इसका जल्दी से कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। वेट करेंगे, लेकिन वेट कितना करेंगे? एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो ऐसे केस में प्रायोरिटी पे रखी जाती है एफएसएल की रिपोर्ट, बिल्कुल रखी जाती है। और कंपेंसेशन मैम केसेस तो बाद में होते हैं सॉल्व, मतलब कि वो रिपोर्ट्स वगैरह जो विजुअली डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है ना, वो भी तो देखी जाती है। हमारे पीएमओ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने अनाउंस किया था कि नेम प्लेट लगेगी, उससे क्या होगा सर? नेम प्लेट से ये बच्चे जो घर में जिनके खाना नहीं होगा, पढ़ने के लिए इनके पास किताबें नहीं होगी, तो नेम प्लेट से क्या होगा? हमें वो ठीक है, उन्होंने कहा कि शहादत का दर्जा इनको दिया जाएगा, बिल्कुल हम उससे भी सहमत हैं। वो दिल से भी हम दे सकते हैं, दिल से भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी जो ये दर्शन सिंह है, इनकी 4 बेटियां हैं, छोटा लड़का है 2 साल का। तो उन बच्चियों को कैसे गुजारा होना आगे, उनको कौन संभालेगा? इसलिए कुछ ना कुछ ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए इनको। तो मैं सभी नेताओं से गुहार लगाती हूँ कि मात्र कहने से कि हम इनके परिवार के साथ है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इन लोगों की फाइनेंशियली भी हेल्प भी होनी चाहिए, जितना हो सके इनके लिए करें, क्योंकि इन लोगों ने अपना परिवार खोया है। एक तो ये वैसे ही दर्द में है, दूसरा घर में जो है, मैं कहना नहीं चाहूंगी, गरीबी की हालत। दूसरे हमारे जो फौजी भाई जिनकी शादी थी, उनका भाई योगेश जो जिसकी डेथ हो गई है, उनकी वाइफ जो है, अभी लड़की कितनी होगी, 20 या 22 साल की होगी, वो बेचारी वैसे रह गई, उसका जीना कैसे होगा? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए और साथ में इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ताकि लोगों का जो विश्वास हुआ है आप पर बना रहे।